सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज हम फिर मैं आपके लिए एक ड्रग अब्यूज़ की वीडियो लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में जो ड्रग अब्यूज़ की वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर 14 दैट इज़ कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था पब्लिसिटी एंड मीडिया तक। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ मीडिया कंटैक्ट्स। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हम मीडिया के थ्रू कैसे ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ मीडिया कंटैक्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर क्या आएगा कि हमारे जो मीडिया कंटैक्ट्स हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो मीडिया है उसको मसाले लगाने की बहुत आदत होती है, तो वो बढ़ा चढ़ा के हैं कोई गलत चीज़ें भी मीडिया टीवी पे और मास कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों तक स्प्रेड कर देती है। तो हमें ऐसे में मीडिया कंटैक्ट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। क्या क्या लिखा है, इफ़ मीडिया टेंशन इज़ अनअवॉइडेबल द फॉलोइंग सजेशंस में हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन विद जर्नलिस्ट मोर प्रोडक्टिव। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें मीडिया की अटेंशन को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने कम्युनिकेशन को ही ऐसे सुधार लेना चाहिए जर्नलिस्ट के साथ कि हम थोड़ा सा मीडिया को मैनेज कर सकें। तो क्या क्या कर सकते हैं मीडिया को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है, वन पर्सन शुड बी डेजिग्नेटेड मीडिया कंटैक्ट, दैट पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट इन द रोल एंड प्रोवाइडेड विद ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, पहला पॉइंट है कि हमें एक मीडिया कंटैक्ट पर्सन रखना चाहिए, डेजिग्नेटेड मीडिया कंटैक्ट पर्सन, जो अपने रोल को लेके कॉन्फिडेंट हो और उसको पूरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो कि हमने क्या चीज़ मीडिया तक पहुँचानी है और क्या नहीं पहुँचानी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन नेसेसरी शॉर्ट एंड कंसाइज रिटर्न स्टेटमेंट्स शुड बी रिलीज टू द मीडिया। Interviews conducted by telephone or face to face which are difficult to manage and subject to editing should be avoided। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें जब भी मीडिया के साथ बात करनी है, उनको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है, तो वो थी जो बिल्कुल नेसेसरी हैं और शॉर्ट एंड कंसाइज वे में प्रोवाइड करनी है। और ऐसे इंटरव्यू जो टेलीफोन के थ्रू होते हैं, फेस टू फेस होते हैं और जिनको एडिट किया जा सकता है, उन इंटरव्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मीडिया कंटैक्ट पर्सन शुड नॉट बी ड्रॉन इनटू अ डिस्कशन ऑफ ब्रॉडर इश्यूज दैट आर नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू द सिचुएशन। तो और क्या लिखा है कि जो मीडिया कंटैक्ट पर्सन है, जो सपोज जर्नलिस्ट है, जो हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आया है, तो उसको हमें जो है उसको किसी ब्रॉडर इश्यूज़ के साथ एंगेज नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से हमें उससे बात करनी है। Next, the name of teachers, students, parents or administrators and specific aspects of incident should not be disclosed। अब क्या बोल रहा है कि अगर सपोज किसी स्कूल या किसी कंपनी के किसी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी ड्रग अब्यूज़ रिलेटेड बात हो गई है, तो हमने टीचर्स का नेम, स्टूडेंट का नेम, पर्टिकुलरली पेरेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का नेम उस इंसिडेंट से रिलेटेड जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना है मीडिया के साथ। Next, the option of making no comment should be considerable, particularly if previous experience has led to misinterpretation of facts or sensationalism। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें नो कमेंट का ऑप्शन रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि हमने पिछली बार बैड एक्सपीरियंस हुआ है एक स्टेटमेंट के थ्रू, तो हमें वहाँ पे कोई भी कमेंट करने का ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, यहाँ पे हमें सपोज़ किसी वीडियो पे बहुत ही बुरे कमेंट या गंदे कमेंट किसी ने लिखे हैं, तो हमें वहाँ पे नो कमेंट का ऑप्शन कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ जनरली एडवाइजेबल टू अवॉइड डिस्कसिंग इश्यूज़ ऑफ द रिकॉर्ड। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए जो सिचुएशन के अपोजिट हों। Next, statements to be released to the media should be confirmed beforehand with the school principal, and where possible other school staff should be informed prior to contact with the media। अब क्या बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट्स मीडिया में रिलीज़ करनी है उसको पहले स्कूल प्रिंसिपल के साथ या स्टाफ के साथ पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, फिर वो मीडिया तक रिलीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, अदर सिस्टम गाइडलाइंस और रेगुलेशंस में ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, कुछ और गाइडलाइंस और रेगुलेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैंपेन्स अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। अब ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट कौन कौन सी कैंपेन्स चलाई गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी कैंपेन नेशनल यूथ एंटी ड्रग मीडिया कैंपेन। ठीक है, ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक कैंपेन चलाई गई है, जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए यूथ को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट, मीडिया कैंपेन कोऑपरेट्स विद द
पार्टनरशिप फॉर ड्रग फ्री अमेरिका एंड अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन जो है वो एक पार्टनरशिप कैंपेन है जिसमें पार्टनर्स जो हैं ड्रग फ्री अमेरिका बनाने के लिए कोऑपरेट करते हैं विद बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। अब इस टॉपिक में क्या है कि हमें कौन कौन से एजुकेशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ताकि ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट किया जा सके। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ऑन 26 जून एवरी ईयर NIST in collaboration with the Ministry of Social Justice and Empowerment observes the International Day Against Substance Abuse and Illicit Trafficking to sensitize the society and particularly the youth to menace of substance abuse। अब क्या लिखा है कि हर साल NIST जो है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ कोलैबोरेट करके हर साल 26 जून को एज एक डे सेलिब्रेट करता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट सब्सटेंस अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है। इस दिन क्या किया जाता है, जो सोसाइटी है, जो यूथ है, उसको सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए जागरूक किया जाता है कि हमने सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करना है, एक सेंसिटिव इशू है। ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंपेन का इस डे का मेन एम क्या है, यहाँ पे हम कैंपेन्स लॉन्च करते हैं ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ, और ड्रग अब्यूज़ के जो भी इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो ड्रग्स के इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हम लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। नेक्स्ट, drug addiction problem in India has become alarmingly serious and widespread, especially in larger cities where youth is drug abuser. The problem is especially serious among young people. Government has evolved various strategies to deal with the menace of drug abuse, which are both comprehensive as well as elaborate, which are। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम है, ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और काफ़ी सीरियस है। ठीक है। स्पेशली लार्ज सिटीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ड्रग अब्यूज़र्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो किसकी है, यंग पीपल की, क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्रग अब्यूज़ में एंगेज हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं इस ड्रग अब्यूज़ के साथ लड़ने के लिए। ठीक है। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं? फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ 26 जून एज एंटी ड्रग डे एट ऑल लेवल्स लाइक स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, ऑफिस बाय टेकिंग अ प्लेजर ऑथ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 26 जून जो कि इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अगेंस्ट ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है, इसको एज एंटी ड्रग डे कंसीडर कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे इसको हर 26 जून को हर एक लेवल पे, मतलब स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, इंस्टीट्यूट्स, हर एक लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता है एज एंटी ड्रग डे, और यहाँ पे प्लेज ली जाती है कि हम ड्रग अब्यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी ड्रग अब्यूज़ करिकुलम एट स्कूल एंड ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक एंटी ड्रग अब्यूज़ करिकुलम, जैसे कि आपको ये सब्जेक्ट लगा है ड्रग अब्यूज़ का, इसको एट स्कूल और ग्रेजुएट लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि बच्चों को में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। नेक्स्ट, होल्डिंग सेमिनार्स, पोस्टर्स, कंपटीशन, डिबेट्स एक्सट्रॉन दिस टॉपिक। अब 26 जून पे या किसी अदर डे पे सेमिनार ड्रग अब्यूज़ के ऊपर हम सेमिनार्स अरेंज करते हैं, पोस्टर कंपटीशन, डिबेट्स वगैरह होती हैं, जो कि एक क्या करती है, जागरूकता क्रिएट करती है यूथ के अंदर। नेक्स्ट, होल्डिंग आउट मार्चेस एंड रैलीज अगेंस्ट इट। ठीक है। मार्चेस या रैलीज निकालना ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ। नेक्स्ट, स्पेशल फाइनेंशियल हेल्प एंड ट्रेनिंग टू मेंबर्स ऑफ NGOs वर्किंग इन दिस फील्ड। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो NGOs ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना या उनके मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारा गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बडी ग्रुप्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। बडी ग्रुप्स क्या हैं? बडी ग्रुप्स हैं कुछ स्पेशल वॉलंटियर ग्रुप्स हैं जो कि टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं यूथ में कि हमने ड्रग अब्यूज़ नहीं करना है, ड्रग अब्यूज़ के क्या नुकसान हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वेज़ हैं जहाँ पे हम पीपल को, लोगों को रीच आउट कर सकते हैं और उनको ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम्स से रूबरू करा के, ठीक है, उनको एजुकेट कर सकते हैं और उनके ड्रग अब्यूज़ के डेंजर्स के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें हम जिसके थ्रू हम ड्रग अब्यूज़ को, ड्रग एडिक्शन को रोक सकते हैं? फर्स्ट है एजुकेट द यूथ। सबसे पहले जो मेजर स्ट्रेटजी है, मेजर स्टेप है, वो क्या है? यूथ को एजुकेट करना। जब यूथ एजुकेट होगी, ठीक है, उसको पता होगा कि ड्रग्स के क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या इससे हमारी बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या इसके बैड हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो यूथ जो है वो अवेयर हो जाएगी और ड्रग अब्यूज़ करने से पहले 2 बार सोचेगी।
तो क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं यूथ में ड्रग अब्यूज़ के रिलेटेड। फर्स्ट है चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के फंक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती, मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, इलनेस हो जाती है। बैड हेल्थ और जो कि डेथ की तरफ लेके जा सकती है। फिर स्कूल एंड कॉलेज से ड्रॉप आउट करना, कुछ लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कोई क्राइम कर दिया। फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोरिंग हेल्दी ग्रुप हॉबीज़। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आजकल जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है वो बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ही कम हो गई हैं, जिससे कि लाइफ जो है बोर हो गई है। तो ऐसे में यूथ क्या करता है, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, बोर्डम दूर करने के लिए वो नई चीज़ें ट्राई करता है जिससे कि उसको मज़ा आए, ठीक है, एक्साइटिंग हो उसकी लाइफ। तो ये यहाँ पे लोग जो यूथ है वो क्या तरीका अपनाते हैं, ड्रग्स को यूज़ करने का तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने कुछ हेल्थी ग्रुप हॉबीज़ जनरेट करनी है यूथ के अंदर, ठीक है, लोगों के अंदर जैसे कि इकट्ठे वॉक पे जाना, ठीक है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना, बुक क्लब ज्वाइन करना, हाइकिंग करना, ठीक है, जॉइंट डिनर्स करना, वेकेशंस पे जाना, ट्रिप पे जाना। तो ये सब हेल्दी ग्रुप हॉबीज़ हैं जिससे कि उसका आइसोलेशन कम होगा और उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड ऑफरिंग हेल्प, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने जो देखना है कि ऐसे पर्सन जो ड्रग रिहैब प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, हमें उन लोगों को जज नहीं करना है, ठीक है, ना ही हमें उनको क्रिटिसाइज़ करना है, बल्कि हमें उसको समझना है, हम लोगों को सपोर्ट करना है कि हाँ, अगर आप यहाँ पे ड्रग रिहैब प्रोग्राम में आए हो अपना इलाज करवाने के लिए, तो उनको हमने एनकरेज करना है ताकि वो वहाँ पर रह के अपना इलाज करवा पाएँ और ड्रग एडिक्शन से छूट पाएँ। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस ज़ीरो टॉलरेंस। अब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कि रिहैब प्रोसेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते, रिहैब प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करना चाहते, ऐसे एडिक्ट जो रिफ्यूज़ करते हैं इस ड्रग रिहैब प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए या टफ़ मानते हैं, उनको उनके वहाँ पे क्या करना है, हमने अपना स्टैंड लेना है, एक टफ़ जो है एटीट्यूड अपनाना है। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, उन लोगों को फाइनेंशियल या फिज़िकल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करके उनको हम क्या करेंगे कि उसको फोर्स करेंगे कि वो ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करे और ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे उसके रिफ्यूज़ल एटीट्यूड के लिए। जॉइन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ वॉलंटियर्स जो हैं, खुद भी वॉलंटियर बनना है, और जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको हमने ऑर्गेनाइजेशंस उनको वो क्या करें, ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करें अक्रॉस इंडिया ड्रग अब्यूज़ के रिलेटेड उसको फाइट करने के लिए, और अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो सर्विसेज पूरे इंडिया तक पहुंचाएं, ठीक है, ताकि ड्रग एडिक्शन की बीमारी जो है वो दूर हो सके। नेक्स्ट इज़ बी हाइपर अवेयर। हाइपर अवेयर में क्या है कि ड्रग अब्यूज़ जो है हम वो हर कई जगहों पे देखने को मिल सकता है, कोई भी कहीं भी ड्रग अब्यूज़ कर सकता है। तो हमें हमेशा विजिलेंट रहना है, एक्टिव रहना है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ड्रग अब्यूज़ के सिम्टम्स शो कर रहे हैं और वहाँ पे किसको ज़रूरत है हमारी, तो हमें वहाँ पे अवेयर रहना है। हमें कभी भी डरना नहीं है, अफ्रेड नहीं होना अपना आवाज़ उठाने से ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़, और एक लाइफ सेव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग एक बार चपेट में आ जाते हैं लेकिन छूटते बहुत ही मुश्किल से हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी ड्रग अब्यूज़ की बीमारी को रोकें और ख़ुद भी एक्टिव रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।